हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल दी बारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं और ये लगभग सभी क्लासेस के लिए है, चाहे आप 6 में है, 7th में, 8th में है, 9th में है या 10th में है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर पाठा क्या बताने वाले हैं जो सभी के लिए कंबाइंड है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आज हम कुछ ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो फॉर्मूलाज होते हैं आप लोगों के, जो a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर या +2ab जो होता है फॉर्मूला, a क्यूब + b क्यूब, a क्यूब - b क्यूब, a + b + c का होल स्क्वायर और a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब। इन्हीं आइडेंटिटीज की आज हम लोग बात करेंगे जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक में आप लोगों के लगते हैं क्वेश्चन के बीच में भी कहीं भी लग जाते हैं, 9, 10, 11, 12 आगे भी है आप लोगों के लिए, कंपटीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज हम इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो अगर आप लोग अभी भी चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले बच्चों जो अगर हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें नंबर 1, तो वो आपकी क्या होती है सभी को पता होगा शायद, मुझे लगता है, और जिनको नहीं पता वो भी आज सीख जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट आइडेंटिटी होती है स्टूडेंट आपकी a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है आपका a + b का होल स्क्वायर, और सभी को पता भी होगा कि a + b का होल स्क्वायर हमारा होता है, a + b का होल स्क्वायर हमारा होता क्या है। और ये 8 आइडेंटिटीज की हम लोग बात करेंगे तो सभी को पता होगा ये क्या होता है आपका a² + b² + 2ab। अब किसी के स्कूल में ये लिखवाया गया होगा a² + 2ab और प्लस का b²। देखिए बुक्स में ये भी होता है, ये भी होता है, तो कहीं कैसा होता है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या? जब आप a + b का ब्रैकेट में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। जो सेकंड आइडेंटिटी स्टूडेंट आप लोगों की आती है वो होती है स्टूडेंट a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है a - b का होल स्क्वायर? ये क्या होता है आप लोगों का a² + b² और माइनस कितना 2ab, कितना होता है -2ab। और इसी को किसी की बुक में ऐसे लिखा होता है a² - 2ab और प्लस में b²। तो आप दोनों में से कोई सभी फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, आंसर हमेशा सेम आएंगे आपके। थर्ड आइडेंटिटी स्टूडेंट हमारी आती है a² - b²। बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये। इनके लिए अगर आप लोगों के एग्जांपल्स देखने तो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। वाव मैथ्स भी आपका अपलोड है, मैथ्स टुडे भी आपका अपलोड है, कंपोजिट मैथमेटिक्स आपका भी अपलोड है। अब हम कुछ दिनों में नई मैथ्स की बुक का बात करेंगे, लर्निंग मैथमेटिक्स की बात करेंगे, वो भी आपका बहुत ही जल्द अपलोड शुरू हो जाएगा। तो a² - b² की आइडेंटिटी स्टूडेंट क्या होती है? एक ब्रैकेट में आप लोग a + b लिखते हैं और सेकंड ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखते हैं, a - b लिखते हैं। ओके, एंड फोर्थ आइडेंटिटी स्टूडेंट आप लोगों की आती है a + b का होल क्यूब। क्या होता है a + b का होल क्यूब? ये क्या होता है स्टूडेंट, a³ + b³ + 3ab और कितना होता है a + b होता है, कितना होता है a + b। ये कौन सी की बात करी हमने, a + b का होल क्यूब की हमने बात करी। बहुत सिंपल सा है, क्या करना है, a का क्यूब करना है प्लस b का क्यूब करना है प्लस 3ab है और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका a + b आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट जो आता है आपका आइडेंटिटी वो होती है, जैसे हमने यहाँ प्लस की पढ़ी, फिर माइनस की पढ़ी, फिर a² - b² की a + b का होल क्यूब। अब आए हम लोग कौन से फिफ्थ आइडेंटिटी पे, ये क्या होती है स्टूडेंट, a - b का होल क्यूब। क्या होता है a - b का होल क्यूब? ये क्या होता है a³ - b³ - 3ab और कितना a - b होता है आपका। ओके, इसके बाद आइए हम कौन सा आइडेंटिटी पे नंबर 7 पर आ चुके हैं। तो 7 की आइडेंटिटी आपकी होती है a³ + b³। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली है ये आइडेंटिटी। देखो यहाँ पर लिखा a + b का होल क्यूब और यहाँ क्या लिखा a³ + b³। यहाँ से टीचर पूछते हैं, आप लोग कंफ्यूज भी होते हैं जब एग्जाम में करते हैं, आप जब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्या होता है a³ + b³ का a + b और a² - ab और प्लस में कितना आ गया b²। क्या हो गया a + b, a² माइनस का ab और प्लस का कितना आ गया स्टूडेंट b² आ गया आपका ये। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको ध्यान रहेगा। इसके बाद एक आइडेंटिटी आ गई आप लोगों की, ये आपकी 7 थी, अच्छा 5 ये 6 थी सॉरी। अब आ रहे हम कौन सी आइडेंटिटी पे, अपनी 7 आइडेंटिटी में। 7 वाली क्या होती है a³ - b³। क्या होती है a³ - b³।
तो ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, एक बार माइनस, यानी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और प्लस में कितना होता है बी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी की बात करी हमने, ये सेवंथ आइडेंटिटी हो गई। और एट्थ आइडेंटिटी आपकी लास्ट होती है, वो होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो बहुत इजी है, सभी को लर्न होती है। जो कंफ्यूजन होता है वो इन दोनों में होता है। किसमें होता है, इन दोनों में कंफ्यूजन होता है भाई। 5 4 5 6 7 ऐसा लगता है क्यूब की बात कर रहे हो तो क्यूब वाला सुना दो। पूछा है ए प्लस बी का होल क्यूब, सुना रहे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। पूछा है ए माइनस बी का होल क्यूब, सुना रहे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप इसकी जगह इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, इसकी जगह इसका यूज करते हैं, तो आंसर भी आपका गलत आएगा, क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाएगा और मार्क्स मिलेगा आपको 0। तो इस तरह की गलतियां आप लोग ना करें। चलिए हम लोग अब बात करेंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस में कितना होता है स्टूडेंट 2ca। ये आपकी हमने कुछ आइडेंटिटी की हम लोगों ने बात करी। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अब हर किसी को, ये स्टूडेंट्स को ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जो मैथ्स के लिए, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, आपके मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए, हर चीज में इन आइडेंटिटी का क्या होता है, यूज होता है, इसलिए बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों को कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ इसके बारे में कि इनका अलजेब्रा में तो यूज है ही, बीच बीच में हम लोग कोई आप लोग कहीं और एक्सरसाइज कोई करते हैं तो वहां पर भी इनका यूज हो जाता है। 9th 10th में भी यूज हो जाता है, 11th 12th में भी इनका सभी का यूज है। कहीं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत यूज होता है, कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कहीं बहुत यूज हो रहा है, कहीं कहीं यूज हो रहा है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं एक बार जरा। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ इसमें आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। बहुत बच्चों के कमेंट्स आए कि सर आइडेंटिटी की बात करिए, एक वीडियो बनाइए छोटी सी 5 to 10 मिनट की हो जिसमें हम लोग आइडेंटिटी की बात करें। तो ये आपकी एक आइडेंटिटी है जिनका यूज अलजेब्रा में आप लोग करते हैं, टोटल मैथ्स में होता है। क्लास 6 to 12 तक आप लोग यूज करते हैं, आगे की क्लासेस में भी करते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी आप इसकी यूज करते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, बहुत से बच्चों के जो कमेंट्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ईमेल्स भी आए तिवारी क्लासेस 812@gmail.com पर कि सर वीडियो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। मैं उनके लिए एक बात बता देता हूं। जैसे ही आप हमारा तिवारी क्लासेस का यूट्यूब चैनल सर्च करेंगे, वहां पे हमारे तिवारी क्लासेस का एक जो लोगो होता है तो आपको तुरंत लोगो मिलेगा। लोगो के अंदर रेड कलर में ऐसे करके टीसी लिखा होगा, नीचे तिवारी क्लासेस लिखा होगा। वहां पर क्या लिखा होगा, तिवारी क्लासेस लिखा होगा। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, ठीक। उस ऑप्शन में आप लोगों को कहीं पर दिखाई देगा प्लेलिस्ट। क्या दिखाई देगा, पहले तो आपको दिखाई देगा होम पेज, फिर यहाँ पे वीडियोस होंगी, इसके बाद प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आप लोग अपनी क्लास को देखेंगे। आपकी क्लास अगर 6th है तो 6th क्लास देखेंगे, अगर आपकी क्लास 7 है तो क्लास 7 देखेंगे, अगर आपकी क्लास 8 है तो क्लास 8 देखेंगे, अगर आपकी क्लास 9 है तो क्लास 9 देखेंगे। क्योंकि इसमें आप लोग अगर ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी के साथ साथ और भी बुक्स अपलोड है, तो इसलिए आपको मैं बता दूं प्रॉब्लम ना हो। जैसे सबसे पहले लिखेगा क्लास 6 मैथ्स कंपोजिट मैथमेटिक्स, क्लास 6 मैथ्स टुडे, क्लास 6 वाव मैथ्स, क्लास 7 कंपोजिट मैथमेटिक्स, क्लास 8 वाव मैथ्स, क्लास 8 कंपोजिट मैथमेटिक्स, क्लास 8 मैथ्स टुडे। इस तरह से आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगी। उसी प्लेलिस्ट में जैसे ही आप अपनी क्लास के उस पर टिक करेंगे और तुरंत आपको क्या मिल जाएगी, आपकी वीडियोज जो कि चैप्टर वाइज है। क्या है वो, चैप्टर वाइज है। क्लास 6 की बात करूं, क्लास 7 की बात करूं और क्लास 8 की बात करूं तो आपकी जो कंपोजिट मैथमेटिक्स है वो फुल्ली अपलोड है। हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट हमने उसमें क्लियर किया है। हर एक चीज हमने लेने की कोशिश की। आपके होल क्वेश्चन के साथ साथ एमसीक्यूज भी वहां पर अपलोड है। ऐसी क्लास 7 का कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज होल क्वेश्चन के साथ एमसीक्यूज भी आपके अपलोड है। ऐसे क्लास 8 का भी अपलोड है। हमने वाव मैथ्स की एक सीरीज चलाई हुई है क्लास 8 की, जो चैप्टर 5 आपके अपलोड हो गए हैं। जो भी बच्चे वाव मैथ्स की अगर देख रहे हैं तो आगे के चैप्टर प्लीज सेंड करेंगे। जो हम लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे तो वो आप लोग सेंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्लास 9 के एनसीईआरटी की बात करते हैं, वो भी आप लोगों के अपलोड है। हम लोग क्लास 10 की एक सीरीज चलाएंगे क्योंकि आप लोगों के एग्जाम्स भी बहुत नजदीक है और आपकी डेट शीट भी आ जाएगी। आपके प्रैक्टिकल्स लगभग जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि क्लास 10th की हम लोग एक सीरीज चलाएंगे, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आज के लिए तो हमारी आइडेंटिटीज थी,
बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए भी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में इनका बहुत यूज हो रहा है क्लास 10, 9, 8, 6, 7 और 11, 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इनको अच्छे से आप लोगों को लर्न करना है, जैसे कि क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। और इनके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें, इसकी ऑलरेडी हमने चैप्टर्स अपलोड किए हैं, तो बहुत सिंपल होता है। जैसे a + b है तो आपको क्वेश्चन हो सकता है कि x + 6 का होल स्क्वायर फाइंड करो स्टूडेंट, x - 6 का होल स्क्वायर फाइंड करो। ये क्वेश्चन हो सकता है x² - 36, तो आप इसको क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर सर 6 का स्क्वायर, सर एक बार प्लस में लिख दीजिए x + 6, सर ये हो जाएगा x - 6 हो जाएगा। इस तरीके से है क्वेश्चन, बहुत सिंपल से है, अलजेब्रा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको जरूर मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो, एक लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और अच्छे से कंटेंट देने का, अच्छे से टॉपिक देने के लिए, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की और अच्छा से अच्छा समझाने की। क्योंकि आप लोग का जब एक लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, तो हम लोग और आपको अच्छा सब कुछ देने की कोशिश करेंगे। तो जरूर कमेंट्स करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, आइडेंटिटी आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखेंगे, आप लोग का ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। तिवारी क्लासेस सजैव आपके साथ खड़ा है। अपना कमेंट्स, अपने सुझाव हमें ईमेल आईडी tiwari-classes812@gmail.com पर कर सकते हैं। तिवारी मैथ्स क्लासेस का जो इंस्टाग्राम पेज है वहां भी आप मैसेज कर सकते हैं। तिवारी क्लासेस का जो टेलीग्राम पेज है वहां पर भी मैसेज करते हैं। तिवारी क्लासेस का जो आपका ट्विटर हैंडल है वहां पर भी आप ट्विटर पर भी हमें ईमेल मैसेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय टू ऑल। अपना ध्यान रखें।